जय हिंद टू ऑल आवर व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अग्निवीर एग्जाम्स की तैयारी बच्चे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सब चैलेंजेस आपको आने वाले हैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, कहने को होता है कि भाई ट्रेनिंग निकल जाती है, बट कई सारे चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो कि एक सोल्जर को, एक ट्रेनी को फेस करने पड़ते हैं। तो उन सब चैलेंजेस को आज हम ओपनली डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंटर को इन डेप्थ समझेंगे और किस तरीके से आप उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं ये भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और जो सब बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अग्निवीर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बुक्स हमारी वेबसाइट अग्निवीर ऑनलाइन पे अवेलेबल है। यहाँ पे जाके आप अपने बुक्स और मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको हमारी इस वेबसाइट पे मिलेंगी, तो जाइए और परचेज कीजिए और अपने अग्निवीर के सपने को साकार कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो सबसे पहला पॉइंट और सबसे मेन पॉइंट आता है ट्रेनिंग के दौरान वो होता है फिजिकल एग्जॉशन। मतलब बॉडी आपकी चूर हो जाएगी, इतना आप ट्रेनिंग कराएंगे। अब देखो, आप एक बंदे हो जो नॉर्मल लाइफस्टाइल अभी जी रहा है, ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते होंगे, डेली सुबह उठ के एक्सरसाइज करते होंगे, बट एक बार जब आप आर्मी के अंदर आ जाते हो ना, तो वहां पे जो फिजिकल एक्सपेक्टेशंस आपकी होती हैं, जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं, वो एक लेवल और ऊपर हो जाती है। तो जितनी ट्रेनिंग आप अपने घर पे करते थे उसकी दुगनी तिगनी ट्रेनिंग आपको करनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है, फिजिकल फटीग होने लग जाता है, राइट। बट इसको ओवरकम करा जा सकता है। वो कैसे करा जा सकता है? पहला पॉइंट कि आप एडवांस में ही प्रिपेयर करो अपने माइंड को। एडवांस में प्रिपेयर जब आप करते हो, जैसे एक पॉइंटर ये हो सकता है कि अगर आपका वेट थोड़ा ज्यादा है तो आप भर्ती होने से पहले ही, आप एक डेढ़ महीने का टाइम तो ऐसे ही मिलता है आपको ज्वाइन करने से पहले, तो उस टाइम पे ही आप अपने आप को ये फटीक देना स्टार्ट कर दो। मैं नहीं कह रहा कि आप उतना फटीक दो जितना आपको अंदर मिलने वाला है, बट एटलीस्ट आप अपनी बॉडी को तैयार तो कर सकते हो ताकि आपको अचानक से शॉक ना लगे, राइट। सेकेंड है, आप अपना न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन उस तरीके से रखो। खाना खाना नहीं छोड़ना है, आप अपनी डाइट एक शेड्यूल करो, वो सब खाना खाओ जिससे आपको एनर्जी मिले, और इसी खाने को आप अपनी ट्रेनिंग के दौरान भी कंटिन्यू कर सकते हो। देन रेस्ट करो और लिसन टू योर बॉडी। मतलब अगर आपकी बॉडी फटीग मार रही है तो आप रेस्ट करो। ये नहीं कि आप दिन भर मजदूरी की तरह अपनी बॉडी को तोड़ रहे हो। टेक रेस्ट एंड रिकवर होने दो अपनी बॉडी को। तो इस तरीके से आप अपना बॉडी जो फिजिकल एग्जॉशन है वो आप कम कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेंटल स्ट्रेस। देखिए, फिजिकल स्ट्रेस के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस भी एक ऐसी चीज है जो कि इंसान को तोड़ देता है। मेंटल स्ट्रेस भी आपको डेफिनेटली मिलने वाला है अपनी ट्रेनिंग के दौरान। जहां फिजिकल स्ट्रेस होता है वहां ऑटोमेटिकली मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता है। मेंटल स्ट्रेस तो आप इस तरीके से लीजिए कि आप अगर घर पे 6 बजे उठ रहे थे तो फौज में आपको 3 बजे भी उठना पड़ेगा, और हर दिन उठना पड़ेगा स्टार्टिंग के 1-2 साल तक। तो अपने आप में ये चीज मेंटल स्ट्रेस कर देती है, राइट। और इसके साथ कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मेंटल स्ट्रेस को ट्रिगर कर देती हैं, जो कि आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलेंगी। इनसे आप इनको कैसे ओवरकम कर सकते हो? पहला है कि फोकस्ड रहो और पॉजिटिव रहो। देखो, ट्रेनिंग ही तो हो रही है, आपको यहाँ पे मारा थोड़ी ना जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपना माइंडसेट बनाइए कि ये जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है और मुझे फोकस्ड होके काम करना है। ट्रेनिंग के दौरान अगर आप फोकस्ड और पॉजिटिव नहीं रहोगे तो ये मेंटल स्ट्रेस वाला जो फैक्टर है ना, ये आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है अपना मेंटल रेजिलियंस। मतलब अपनी क्षमता बढ़ाइए। आप जो भी, अगर आपको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रांग बने रहिए। ये नहीं कि नहीं भाई मुझसे नहीं हो रहा मैं छोड़ रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। अपना मेंटल रेजिलियंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। पीस योगा इसमें आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप अपने सुपीरियर से ही बात कर सकते हो, जो आपके सीनियर्स हैं आप उनसे भी बात कर सकते हो। आर्मी में जो सीनियर्स होते हैं बहुत सपोर्टिव होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई कुछ चीज़ ऐसी है जो मेरे को मेंटली तंग कर रही है, आप उनको बताइए, वो आपको इस चीज़ का सोल्यूशन जरूर देंगे। अगला पॉइंटर है आपका अडेप्टिंग टू मिलिट्री लाइफ। जैसे मैंने आपको भी पहले एग्जांपल बताया कि आप नॉर्मल अपने घर पे 6 बजे उठते हो, ठीक है, आप फौज में अंदर ट्रेनिंग में आ गए, अब आपको 3 बजे उठना पड़ रहा है। बहुत से बच्चों के लिए ये चीज ही बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है, वो उठ ही नहीं पाते हैं। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें, जैसे फौज में गालियां भी यूज होती है, राइट। अब बहुत सारे लोगों को नहीं होती आदत ये सब सुनने की, बट देन आपको आदत डालनी पड़ेगी, बिकॉज आप खुद ही आए हो ना, वॉलंटियर करके आए हो, आपको किसी ने भेजा तो है नहीं। तो इस चीज को ओवरकम करने के 2-4 तरीके, जैसे कि रूटीन को जितना जल्दी आप अडाप्ट करोगे, अडाप्टेबल बन जाओ रूटीन को लेके। अगर आपको लगता है कि भैया 3 बजे मेरे को उठना है, तो आप सीधा 9 बजे, जैसे आर्मी में क्या होता है 10 बजे लाइट बंद हो जाती है, तो आप 10 बजे सो जाओ, मत यूज करो फोन को। अगर आप 10 बजे सो जाओगे तो फिर भी आपके पास मोटा मोटा 5 से 6 घंटे आराम से नींद पूरी करने के लिए। इस तरीके से आप अपने स्केड्यूल को
अलाइन कर सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनाइज रहो। ऑर्गेनाइज भी सेम वही चीज़ है कि भाई अगर आपको लेट से सुबह 3 बजे उठना है तो आप अपने यूनिफॉर्म, जूते वूते सब अगल बगल रेडी करके रखो, ताकि आपको सुबह हबड़ा दबड़ी में चीज़ों को ढूंढना ना पड़े, सब चीज़ें आपको आसानी से मिल जाए एक झटके में। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो अगर आप ऑर्गेनाइज रहोगे। ठीक है, इसके अलावा कंसिस्टेंसी बनाइए। कंसिस्टेंसी मतलब अगर लेट से आप एक दिन 3 बजे उठ रहे हो, अगले दिन आप 6 बजे उठ रहे हो या उठ ही नहीं पा रहे हो, ऐसे नहीं चलने वाला बॉस। कंसिस्टेंसी बनाए रखें। आप अगर डेली 10 बजे सो रहे हो तो डेली 10 बजे सो, डेली 2:30 बजे उठ रहे हो तो 2:30 बजे उठो। बीच में इनकंसिस्टेंसी मत दिखाना, बिकॉज ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको रूटीन में सही में बहुत दिक्कत आने वाली है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट है आपका होम सिकनेस, घर की आदत। भाई घर की याद तो सबको आती है, और ऑब्वियसली बात है यार, 18 साल का बच्चा है, 18 साल का लड़का है, वो अपने घर को छोड़ के जा रहा है, वो भी सीधे स्ट्रेट 6 से 9 महीने के लिए। तो ये फैक्टर तो आएगा ही आएगा। इनिशियली सबको आती है, मैं नहीं कह रहा कि भाई कि वो कोई ऐसा होता है कि इसको नहीं आती, सबको याद आती है अपने घर की। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसको ओवरकम करने का बहुत अच्छा तरीका है कि देखो, आपके साथ साथ आपके फेलोमेट्स भी होंगे, आपके साथ आपके ट्रेनिंग के साथी भी होंगे। ठीक है, आप उनके साथ जेलअप हो, आप बॉन्ड बनाओ अपने कोर्समेट्स के साथ। ठीक है, और फोकस करो अपनी ट्रेनिंग के ऊपर। घर वाले यार इस तरीके से आप सोच के चलो, अपना पॉजिटिव माइंड बनाओ कि भाई ये जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ 9 महीने बाद जब मैं पूरी करूंगा तो मेरे घर वाले ही तो आएंगे मेरे को, मेरे वो अपना जो जो भी होता है आपका यूनिट का, आपको आपका डेकोरेशन पहनाने के लिए। ठीक है, मेरे घर वाले ही तो आएंगे मेरे को कसम परेड में कसम दिलवाने के लिए। तो इस तरीके से पॉजिटिव चीजें आपको प्रैक्टिस में लानी पड़ेंगी, और डेफिनेटली देन आप ये जो होम सिकनेस वाला फैक्टर है ये आपका आराम से केटर हो जाएगा। तो ये सब चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे जब आप अपनी अग्निवीर की ट्रेनिंग पे जाएंगे। आई होप आपको ये सब चैलेंज, जितने भी पॉइंटर्स हैं, अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो। वहां भी हम आपको सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। अभी जाइए, फॉलो कीजिए और ऐसे प्यार देते रहिए। जय हिंद।